गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक मनी क्रिएशन स्टार्ट किया था, बट उसे फिनिश नहीं किया था। ठीक, तो उसको ही हम आज आगे बढ़ाते हैं। अभी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने दो एजम्पशंस पढ़े थे। क्या क्या? ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, मतलब सारे बैंक एक हैं। और सेकंड पढ़ा था ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी जब भी पैसा खर्च करेगा वो सीधा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। ठीक है, तो ये दो एजम्पशंस मैंने आपको बोला था कि आप एज्यूम करेंगे, इनको अनुमान लगाएंगे इनका। ठीक, वो तो आपने पढ़ लिया था, जो LRR रेट वगैरह क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैंक कैन लैंड मोर देन व्हाट इज लैंड टू देम। अब ये लाइन है एक, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक हमको उतना उधार दे सकता है जितना उसने भी नहीं लिया। बैंक हमको उतना उधार दे सकता है जो कि उसने भी नहीं लिया। तो आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा है लाइन में बहुत ज़्यादा, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अभी हम अपना टॉपिक कवर करके उसके बाद दोबारा इस लाइन पर आएंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर होगी। सही, तो अब हमने जो लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था कि LRR रेट क्या होता है, वो 20% है। वो क्या होता है कि बैंक में हम जब भी कोई पैसा जमा करते हैं तो वो बैंक पूरा का पूरा खर्च नहीं करता है, वो उसका कुछ रिजर्व रख लेता है ना, तो उसको हम रिजर्व रेशो बोलते हैं। वो जैसे 20% जो कि सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा, और उसमें से बाकी जो पैसा है जो बच जाता है वो लोन पर उठा देता है। तो हम इसके फेजेस पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने ये टेबल यहाँ पे बना रखी है। तो अगर हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लें, फर्स्ट फेज़ लें, तो मान लीजिए कि हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं और इसका 20% हमने निकालना है। तो 20% अगर हम निकालेंगे तो कितने रुपीज़ हो गए? 200 रुपीज़ हो गए। तो 800 में से 1000 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो 800 बैठता है। तो हमारा फर्स्ट फेज़ क्या कहता है कि 1000 हमने डिपॉजिट करे, 20% के हिसाब से 200 हो गया, और 800 हमारा हो गया जो हम उसको लोन पर दे सकते हैं। सही, तो अब हमने क्या कहा कि ये जो 800 रुपये है ये हमारे पास फिर से आ जाएंगे, बैंक के पास फिर से आ जाएंगे। क्यों? हमारे एजम्पशन जो हमने कहा है ऑल ट्रांजेक्शन्स आर बैंक, की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक की होती हैं। तो सेकेंड फेज़ में क्या हुआ? 800 रुपीज़ ये फिर से आ गए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि भाई मैंने तो किसी दूसरे बैंक में जमा करवाए होंगे, हाँ, लेकिन हमने फिर ये भी पढ़ा था एजम्पशन में कि ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, सारे बैंक जो हैं वो एक यूनिट है। ठीक, तो इसके लिए अब जो वो 800 रुपीज़ हुए वो आपके पास में फिर से आ गए। अब आप सेकेंड फेज़ में क्या करेंगे? 800 का भी कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे। तो वो हमारा कितना आया? 160। तो 800 में से अब हम 160 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 640। ठीक, तो अब ये 640 जो है वो थर्ड टाइम में फिर से घूमकर हमारे पास आ जाएंगे, थर्ड फेज़। अब हम 640 का लोन देने के लिए कैपेबल हो गए। अब इसका हम 20% निकालेंगे तो मान लीजिए वो निकला 128, और अब हमारे पास बचे 512 रुपये। अब हम इसको लोन पर दे सकते हैं। तो हम इतने डिपॉजिट करते जा रहे हैं क्योंकि लोन जब हम देंगे तो वापस पैसा हमारे पास ही आएगा, ये चीज़ हम अच्छी तरह से जान चुके हैं पहले ही। तो अब ये जो बैंक है इस तरह से इसकी साइकिल चलती जाएगी, और ये जब तक चलेगी कि ये 5000 नहीं हो जाती। ठीक, अब बात आती है, आप ये कहोगे कि भाई ये ऐसे कैसे घूम रही है बार बार। तो इसके अंदर जो है हमें ये प्रोसेस हमें चलता रहेगा, लेकिन हाँ, हमने अभी इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं करी है, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही ये खाली डायरेक्ट अमाउंट ले रही हूँ। ठीक, तो अब जब ये 5000 होगा तब ये इसका 20% 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वापस से 4000 जो लोन दे सकते हैं। तो यानी कि हमने डिपॉजिट तो 1000 किया था, लेकिन 5000 तक का हम लोन देने के कैपेबल हो गए, मतलब मनी इस तरह से क्रिएट हो गया बैंक के लिए। तो ये सब क्या है? ये होता है आपका मनी क्रिएशन। ठीक, इसको हम तो अब बात आती है कि इससे हमें 5000 पर क्यों छोड़ दिया, मतलब हम इसे 5000 पे ही क्यों छोड़ेंगे? तो जो हम इसे 5000 पे इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये चीज़ होती है हमारी मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो LRR कितना है? 20%। अगर हम ये परसेंट हटाएं तो ये कितना हो गया? 100, यानी कि कितना टाइम्स गया? ये 5 टाइम्स। ठीक, तो जो हमारा मनी है वो 5 टाइम्स मूव करेगा। ठीक, तो उसे हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर। इस तरह से ये आपका जो पैसा है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक,
अब तो ये लाइन क्लियर हो गई ना कि बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज़ लेंड टू देम, कि भाई हमने तो 1,000 रुपये करा था लेकिन बैंक ने उसे घुमा घुमा कर ट्रांजेक्शन को 5,000 तक ले आया। तो मनी जो है, बैंक जो है वो मनी क्रिएट करता है और इस तरह से अपने जो पैसा है उसको बढ़ा लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये वाली वीडियो देखने से पहले आपको कल वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा। सही, थैंक यू।